Good morning, students. Today I'll start a new chapter, Chapter 7 Animals Living and Surviving. We have learned that animals can be divided into two broad groups, invertebrates and vertebrates. ठीक है, तो ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके में बैकबोन नहीं होता है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, राइट। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो किस ग्रुप में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स ग्रुप में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें बैकबोन होती है, राइट। तो एनिमल्स विद बैकबोन्स। तो स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स include all insects, worms and many other small animals. इनवर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सारे इंसेक्ट्स, वर्म्स और कई छोटे छोटे एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं। More than 90% of all animals are invertebrates. ज़्यादातर 90% सभी एनिमल्स कैसे होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, राइट। वर्टिब्रेट्स कैन बी फर्दर इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फिश, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फिश का पिक्चर दिख रहा है। फिश लिव ओनली इन वाटर एंड ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। फिश सिर्फ पानी में रहती है और सॉफ्ट शेल्ड जो होते हैं वो एग्स ले करती है, ठीक है। मतलब जो एग्स का शेल होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट शेल्ड एग ले करती है। एग्जाम्पल्स शार्क, गोल्ड फिश, सैलमन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिश के। नेक्स्ट ग्रुप इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इस ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं या रहते हैं। दे ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। ये भी सॉफ्ट शेल्ड एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। इस ग्रुप के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स। नेक्स्ट ग्रुप इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन लैंड एंड ले हार्ड शेल्ड एग्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ज़मीन पे क्रॉल करते हैं और हार्ड शेल्ड एग्स ले करते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन्स। इनकी स्किन्स कैसी होती है? यानी कि जो खाल होती है वो ड्राई होती है और स्केली होती है। एग्जाम्पल्स क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो इस ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं वो हैं क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। नेक्स्ट ग्रुप है बर्ड्स। Birds have feathers and lay hard-shelled eggs. Birds के feather होते हैं और ये
हार्ड शेल्ड एग्स ले करते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर बर्ड्स उड़ सकती हैं। एग्जाम्पल्स पिजन्स, क्रोज एंड स्पैरोज। तो इस ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं कबूतर, कौवे और गौरैया। लास्ट is mammals. Mammals give birth to young ones. Mammal young ones को birth देते हैं and have hair and external ears, और इनके hair होते हैं, बाल होते हैं और external ears होते हैं, यानी कि बाहरी कान होते हैं। Examples cow, dogs, whales, dolphins and humans. इस ग्रुप में जो एग्जाम्पल्स हैं इस ग्रुप के वो हैं काऊ, गाय, डॉग्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स और ह्यूमंस, यानी हम सब भी। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके समझ में आ गए। ये जो आपको मैंने डिफरेंट समझाए हैं सबकी आपको एक एक दो दो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पांचों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एनिमल्स लिव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े यानी कि वाइड रेंज में रहते हैं। हैबिटेट्स यानी जो उनके रहने की जगह होती हैं, राइट। द डाइवर्स हैबिटेट्स हैव डिफरेंट कंडीशंस एंड ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस। अब जो ये अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, आवास होते हैं, इनकी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं और अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ होती हैं। द बॉडी फीचर एंड बिहेवियर ऑफ एन एनिमल हेल्प इट टू लिव। तो जो एनिमल का बॉडी फीचर होता है, बिहेवियर होता है, वो उसको रहने में हेल्प करता है और सरवाइव करता है उसके हैबिटेट में, राइट। सो लेट अस सी हाउ। तो ये किस तरीके से होता है, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन और हेल्प देम एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। जो बॉडी कवरिंग होती है एनिमल की, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसको हेल्प करती है ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। सेकेंड पॉइंट है मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड टू escape देयर एनिमीज, राइट। तो एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे खाने की खोज में और अपनी एनिमी से बचने के में, यानी कि एनिमी से बच के भागने में, राइट। तो इस पॉइंट में हम लोग मूवमेंट इन एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पढ़ेंगे, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स। Breathing is an important process in all animals. It enables them to take in oxygen and give out carbon dioxide. तो breathing का जो process होता है वो सभी एनिमल में बहुत ही important होता है और it enables them to take oxygen and give out carbon dioxide. और ये इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर
छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हम लोग ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट एनिमल्स में, वो कैसा होता है, किस तरीके से होता है, हम लोग इस पॉइंट में ये क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। Animals need food to live, grow, and stay healthy. Different animals have different food habits. The mouth parts of animals are adapted to the kind of food they eat. तो एनिमल्स के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जिंदा रह सकें, ग्रो करें और हेल्दी रहें। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं और जो माउथ पार्ट होते हैं एनिमल्स के वो अडेप्टेड होते हैं टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, मतलब अलग अलग तरीके से उनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो किस तरीके के फूड खाते हैं उस तरीके से वो अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग फूड हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है स्पेशल फीचर इन एनिमल्स। Certain places become inhabitable during the winter. The weather becomes freezing cold and food becomes scarce. How do animals survive in such harsh conditions? कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सर्दियों के समय इतना ठंडा हो जाता है मौसम कि वहाँ पे खाने की कमी हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे मौसम में एनिमल्स कैसे रहेंगे? टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस एनिमल्स एग्जिबिट स्पेशल बिहेवियर। तो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल बिहेवियर एग्जिबिट होते हैं एनिमल्स में। सम एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस while some hibernate during the winter. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं गर्म जगहों पे और कुछ एनिमल हाइबरनेट हो जाते हैं सर्दियों में। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, माइग्रेशन के बारे में और हाइबरनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है। जो ये पॉइंट्स हैं जिनका सिर्फ आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, कल हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।